वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी वैलेंटाइंस डे स्पेशल। प्यार भरे सवाल, प्यार भरे उनके सॉल्यूशंस। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप प्यार का तोहफा दे सकते हैं एज ए फाइनेंशियल गिफ्ट और अपने जो लव्ड वन है उनके जिंदगी में खुशियां लेकर आ सकते हैं वैलेंटाइंस डे के मौके पर। तो ढेर सारे सवाल। ब्रेक से पहले अब कुछ और सवाल फटाफट एक ईमेल हम ले लेते हैं जो कि पुष्पदन जैन साहब का है, राजस्थान से। उम्र 52 साल है। मंथली एसआईपी 20,000 कर रहे हैं। ईटीएफ में 3,000 का निवेश है। पोर्टफोलियो वैल्यू करीब 4.5 लाख है। ईटीएफ पोर्टफोलियो वैल्यू 1.5 लाख के आसपास और 15 साल में 1.25 करोड़ रुपए का लक्ष्य वो रखते हैं। कहाँ कहाँ उन्होंने निवेश किया है तो एसबीआई इंटरनेशनल एक्सिस यूएस इक्विटी में 5, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड में 5,000, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप में 5, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 5,000। ईटीएफ में जो निवेश है उसमें मोतीलाल ओसवाल बीएसई हेल्थ केयर 1,000, निपॉन इंडिया ईटीएफ। तो ये एक लंबी सी लिस्ट है जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त है। यहाँ पर सर इनके लिए विकास जी क्या सलाह होगी? मोटे तौर पर इनको 15 साल में जो है वो करीब 2 करोड़ के आसपास का कॉर्पस चाहिए। देखिए विपिन जी, इनके पोर्टफोलियो को देख के थोड़ा सा लग रहा है कि ये टैक्टिकल प्ले बहुत ज्यादा कर रहे हैं और वो पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्की हो जाता है ना। इनको ये सलाह दूंगा सबसे पहले कि जो इनका एसबीआई का यूएस इक्विटीज फंड है, क्योंकि यूएस मार्केट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई चल रही हैं और ऊपर से अब हमारा रुपी भी डॉलर के सामने बहुत गिर गया है, तो ये एक अच्छा समय होगा इनको प्रॉफिट बुकिंग का। इनको अभी आई थिंक यूएस इक्विटी से एग्जिट कर लेना चाहिए और वो ये अपना एसबीआई में ही एक मल्टी कैप फंड जो है एसबीआई का, उसमें शिफ्ट कर देना चाहिए। तो इनका एक क्या गेन्स लॉक हो जाएंगे और प्लस थोड़ा इंडिया में मार्केट करेक्ट हो चुकी है तो एंट्री पॉइंट भी अच्छा मिल जाएगा, प्लस रुपी डेप्रिशिएट की वजह से इनको उसका भी थोड़ा गेन मिल जाएगा जब ये अपना फंड सेल करेंगे यूएस इक्विटीज वाला। उसके अलावा अब क्योंकि इन्होंने यूएस एसबीआई का एक हेल्थ केयर फंड लिया हुआ है तो हेल्थ केयर अच्छा फंड है और उसका सेक्टर की भी आउटलुक अच्छी है, ऑल्दो ये भी एक सेक्टरल फंड है, बट उसको कंटिन्यू रखें। तो फिर जो मोतीलाल ओसवाल का हेल्थ केयर ईटीएफ लिया हुआ उसको आप बंद कर दीजिए। उसके बदले आप मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जो है वो एक बेहतर विकल्प रहेगा। तो ये आप दो तीन चेंजेस कर लीजिए। इसके अलावा आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड कर सकते हैं या एचएसबीसी वैल्यू फंड को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। यदि आप लक्ष्य की बात करते हैं तो 23,000 का सिप और 4.5 लाख का जो पोर्टफोलियो है इनको इजीली 1,80,00,000 के आसपास जो है 15 साल में जी बन सकता है। और क्योंकि इन्होंने एसजीबी लिया हुआ है वो एक एडिशनल इनका इनफ्लो हो जाएगा, मतलब इनका वैल्यू बढ़ जाएगी। और उसके अलावा अगर ये बीच में टॉपअप वगैरह करते रहेंगे तो 2 करोड़ का टारगेट ये अचीव कर सकते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि टारगेट अचीव हो जाएगा। पुष्प साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। और अब वक्त है आज के शो के वैलेंटाइंस डे गिफ्ट का। तो विकास जी, क्या वैलेंटाइंस डे गिफ्ट रहेगा हमारे निवेशकों के लिए? तो देखिए, हमने पहले बोला कि एसआईपी एक गिफ्ट कर सकते हैं, गोल्ड कर सकते हैं। विपिन जी, हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक परिवार को अमीरी से गरीबी में आने में सिर्फ एक बीमारी का अंतर होता है। कितने फैमिलीज हमने देखे हैं कि यदि उन लोगों ने अच्छे से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, एक सिंगल बीमारी घर का 30 लाख 40 लाख उड़ा देती है, जिंदगी भर की मेहनत जो है वो बेकार जाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। आपके फैमिली को सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की बहुत जरूरत है। और मैं अगेन यही मानता हूं कि अगर हम वैलेंटाइन की बात कर रहे हैं, अपने परिवार से प्यार की बात कर रहे हैं, तो उस प्यार में थोड़ी सी विजडम भी होनी चाहिए। टर्म प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज खुदा ना खास्ता कोई इवेंचुअलिटी हो जाए तो पीछे परिवार को देखिए, मेंटल स्ट्रेस मेंटल ट्रॉमा तो है, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन में फैमिली ना आ जाए, कम से कम उनकी जो जिंदगी है वो थोड़ी सी स्मूथली रहे, उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक टर्म प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3-4 चीजें हैं विपिन जी, मुझे लगता है वैलेंटाइन में एक विजडम के साथ एक अच्छा उसको रूप दिया जा सकता है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार भरा तोहफा और साथ में ये 4 तोहफे जो आपकी स्क्रीन पर लगातार रहे, जब विकास जी ने बोला उनके टॉप 4 पिक्स आपने नोट कर ली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी और सभी दर्शकों को भी प्रणय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मौका आपके जीवन में खुशहाली लाए। वैलेंटाइंस डे आपके पोर्टफोलियो को भी प्यार भरा, सुंदर, खूबसूरत बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।